कि क्लास 10 कठिन है, टफ है, ठीक है। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैथ्स में छूट गए थे सिर्फ इसी वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तुम नए 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारा जो नया सेशन है 2022 और 23 का, उसका एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। पूरा फुल रोड मैप यहाँ पे देने वाला हूँ। पूरे साल को तुमको कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ किस महीने में कितना हमें समय देना है, किस चीज़ में कितना समय देना है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, पूरा रोड मैप क्लास 10 का दूंगा, ठीक है। देखो हमें ये पता है हमें क्या पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। हमारा गोल है हमें उसलिए पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है 10th क्लास पढ़ना है। बट कैसे पढ़ना, हमें किस वे में उसे इंप्लीमेंट करना हमें वो नहीं पता होता, हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तुमको वीडियो में मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर भाई चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो तुम्हारा क्लास 10 है इसको तुमको 3 फेज़ में डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्लास 10 होगा 3 फेज़ में डिवाइड होगा। आई थिंक तुमने नाम सुन रखा होगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। आई नो मैं ये IAS की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उस तरीके से एक ये प्रॉपर यहाँ पे एक टेम्पलेट है, एक मेथड है जो कि तुम्हारे क्लास 10 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये मैंने लिख रखे हैं। अभी तुमको शायद नहीं समझ आ रहा होगा, अभी मैं क्लियरली तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तुमको क्या करना है, अपने क्लास 10 को 3 फेज में आज ही से अभी से तुरंत पेपर लो, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने तो वहाँ काम कुछ नहीं होना, पेपर लो उसमें सब कुछ लिखो, ठीक है। नोट करो प्री में, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। इसको एज अ IAS तुमको ट्रीट करना है, ठीक है। ऐसा इसे ट्रीट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब प्री, अभी तुम्हारा जो पीरियड चलेगा 8 to 9th मंथ का जो पीरियड होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्री होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्री मतलब प्रिपरेशन तुम यहाँ पे अभी कर रहे हो। अब इसमें करना क्या क्या चीज़ें, रेगुलर कोचिंग और स्कूल। अगर तुम कोचिंग चालो डमी स्कूल में हो, ठीक है, तो तुमको कोचिंग जानी है रेगुलर, उसको छोड़ना नहीं है। स्कूल चालो तो स्कूल रेगुलर जाना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोचिंग स्कूल जो भी तुम जा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। दूसरा, राइटिंग पार्ट में हमेशा 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 प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि देखो 2 साल से क्या MCQ हो रहा है, तुम्हारी राइटिंग पार्ट अब हट चुकी है, ठीक है। बट अब हम कह सकते हैं हमारा जब देखो इस बोर्ड के पेपर ये भी होने वाले हैं, ठीक है, जो इस साल होने वाले हैं और जो अगले साल होंगे वो तो लगभग होने ही होने वाले होंगे, ठीक है। तो जो इसलिए कह रहा हूँ, तो राइटिंग वाला जो पार्ट है वो तुमको प्रैक्टिस करनी ही करनी, क्योंकि राइटिंग में ही हमारा हमेशा छूट जाता है, पेपर हमारा पूरा हो ही नहीं पाता है, ठीक है। और इस बात का गिल्ट बाद में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे, ठीक है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैथ्स में छूट गए थे सिर्फ इसी वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। तो 35 में 10 मार्क्स ऐसे चले गए, 25 मार्क्स तो ऐसे हो गए, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, प्लीज़ इग्नोर मत करना राइटिंग प्रैक्टिस को। राइटिंग करनी है, पेपर MCQ हो रहा है, ठीक है, सॉल्व करो तुम, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा MCQ में सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत, ठीक है। तो राइटिंग करनी ही करनी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब ये 8-9 मंथ का पीरियड में हमें करना क्या है, हमें स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, पढ़ना है, वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और बस। और टेस्ट अगर तुम दे रहे हो तो ठीक है, 2 से 3 महीने में अगर तुम्हारे स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं उनको दो बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमको पार्ट टू पार्ट बाई चैप्टर तुमको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। मैं देखो लोग कह रहे हैं टेस्ट दो, बट अभी तुमको टेस्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना, क्योंकि अभी तुम प्रिपरेशन स्टेज में हो, अभी तुमको पढ़ाया जाए, अभी तुमको समझाया जाए, अभी तुमको ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जब तुम वापस में अपना पूरा इन्वेस्ट दोगे तो उस टाइम जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तो तुम अपनी तरफ से सामने वाले को कुछ दोगे ना। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी एक इंटरव्यू तुम्हारे कॉलेज तक करेंगे, ठीक है, तुम्हारे जॉब के इंटरव्यू तक चलो वो पूरा पैसा तुम्हारे पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनको क्या तुमको उनको देना है, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, तुम स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। वही चीज़ तुमको यहाँ पे करनी है कि अभी तुम सिर्फ अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, ठीक है। अभी तुम ग्रोइंग स्टेज में अभी परफेक्ट नहीं बने हुए हो, ठीक है। तो अभी इन 8 से 9 महीने में तुमको सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है और हर चीज़ को एक चीज़ को समझना है, ठीक है। और तुमको कुछ नहीं करना है। अब हम सेकेंड फेज़ में आ गए हैं, मेंस वाले में। ये तुम्हारे 8 से 9 महीने जा चुके हैं, ठीक है। 8 से 9 महीने तुम्हारे चले गए। अब तुम्हारा 1 महीना जो अगला महीना होगा 8 या 9 के बाद, उसमें तुमको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। पहला, 1 पेज नोट्स इनमें बनाने हैं, ठीक है। 1 पेज नोट्स को यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ। अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, भले
दो महीना हो, तुम्हारे पास 3 महीना हो, बट तुमको ऐसा मान के चलना कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है तुम हर एक चीज़ को रीड करो, हर एक चीज़ की अब मीनिंग ढूंढने बैठो। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी प्लान तरीके से काम करते हैं तो हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं होता कि हमें अभी क्या करना, हम करने फिर एकदम से हमने पाथ चेंज किया और हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी प्लान करके रखना होगा कि भाई आज ये है, आज ये मुझे आज ये करना है, इतना मुझे काम ये करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको प्लान करनी पड़ेंगी। तो इसी के बीच में जब तुम स्कूल में जो नोट्स बने होंगे, जो भी तुम्हारे नोट्स होंगे, वो तुम स्कूल के नोट्स बनाओगे। साथ में कोशिश करोगे जब ये 8 से 9 महीने में, जब 7th मंथ में आ जाओगे या 8th मंथ में हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि 8 से 9 महीने में जो तुम्हारा आई थिंक दिसंबर या जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड हो जाते हैं, और प्री बोर्ड एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है जो भी बोर्ड में आ रहा होगा। ठीक है, तो 8 से 9 महीने में तुम्हारा सिलेबस जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक ये मान के चलो, दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब दिसंबर के मतलब जब दिसंबर स्टार्ट होगा तब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। अब तक तुमको क्या करना है, 1 पेज नोट्स जो हैं उनको बनाना शुरू करना है। अब तुमने क्लियर कर रखा है, 8 से 9 महीने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, ना ही तुमने टेस्ट दिया है। ठीक है, स्कूल में हो रहेंगे तो होने दो, तुमने घर में कोई टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आए, तुम्हारे ना मार्क्स ज़्यादा है, तो तुम ना डिमोटिवेट हो और ना मोटिवेट हो। ठीक है, मोटिवेट हमें रहना बट डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, तो वो तो हमने नहीं किया, बट हमने बस एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हमें पता है 1 पेज नोट्स में हम कैसे बना सकते हैं, पूरे चैप्टर को 1 पेज में कवर करने की कोशिश करो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारे लैग कर रहा है, तुमने ये 8 से 9 महीने वेस्ट कर दिए। और इसका जो प्रेशर, इसका जो एक इफेक्ट है वो तुमको शायद यहाँ पे पढ़ सकता है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पढ़ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से मानो। ठीक है, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, ऐसा तुम्हारा बड़ा भाई ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मानो। ठीक है, 1 पेज नोट्स हमें यहाँ से बनाने हैं। एनसीईआरटी की हाईलाइट जब यहाँ पे पढ़ोगे 8 से 9 महीने, टीचर तो हर एक चीज़ समझाएगा, तो तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी स्टार्टिंग से अपना एक हाईलाइटर ले जाओ स्कूल में और पेंसिल ले जाओ, जो भी टीचर बता रहा है, मीनिंग बता रहा है इंग्लिश में, लिख लो। एनसीईआरटी में जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोई केमिकल रिएक्शन है, तुम्हारे एसएसटी में कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब चीज़ें स्टार्ट कर लो। ठीक है, अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, ऑनलाइन करना शुरू करो, हर एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब ये 1 महीना जो होगा उसमें हमने 1 पेज नोट्स बना लिए थे, ये 8 से 9 महीने के बीच में एनसीईआरटी हाईलाइट हमने कर ली थी, स्कूल के नोट्स वो तो बन ही रहे थे। अब इस 1 महीने में हमको इसको नहीं छूना है, ये जो एनसीईआरटी ये जो हमें बुक है, ठीक है, अब हर एक चीज़ को हमको नहीं छूना है। हमको क्या करना है, सिर्फ 1 पेज नोट्स को जो हमने बनाए हैं उनको सिर्फ एक बार रीड करना है, उनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट को पढ़ना है और स्कूल नोट को पढ़ना है। ठीक है, फिर तुम्हें टेस्ट देना है, फिर तुम्हें हर एक 5 दिन पे तुमको टेस्ट देना होगा। ठीक है, महीने में तुम 6 टेस्ट दे रहे होगे। ठीक है, हर 5 दिन पे तुमको टेस्ट देना होगा, महीने में 6 दिन दे रहोगे। ठीक है, 6 टेस्ट पर मंथ क्या है, 1 ही मंथ का है। ठीक है, ये पीरियड, तो 6 टेस्ट तुमको 1 महीने में देने होंगे। और एटलीस्ट ट्राई करो कि इन 6 टेस्ट में 95 का गोल लेके चलो। ठीक है, 95% प्लस का गोल लेकर चलो, तब तुम एक प्री बोर्ड के लिए रेडी होगे, तब तुम्हारे प्री बोर्ड में कहीं 80% आ रहे होंगे, 85% आ रहे होंगे। अब तुम कहोगे भैया आप डरा क्यों रहे, मेरे मार्क्स कम क्यों होंगे, जब हमने यहाँ 95 की प्री बोर्ड में हार्ड चेकिंग होती है। ठीक है, हर एक चीज़ तुमको आज ही मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़, जैसे कि तुमको बाद में तुम उसको सफ़र ना करो। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। प्री बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं, मेरे भी कम मार्क्स आए थे। ठीक है, मेरे भी मैथ्स में 35 आए थे 80 में, सीधी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई टॉपर बनने नहीं हूँ, मैंने जो असली मेरे मार्क्स आए वो मैंने तुमको बताए। ठीक है, हाँ, तो प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, ये मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ। तो पहले तो तुम प्रिपेयर्ड होगे, तुम्हें पता है हाँ भैया प्री बोर्ड में हार्ड चेकिंग होती है, ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए अपने बोर्ड के एग्जाम। और ये मान के चलो तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो प्री बोर्ड से 10 गुना ईजी आएगा, इतना मान के चलो। अगर तुमने प्री बोर्ड में 80% स्कोर कर लिए हैं तो तुम 99% स्कोर करने के लायक आराम से रेडी हो चुके हो बोर्ड में। ठीक है, और अगर तुमने 50% स्कोर करें तो तुम 70% तो स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, बट हमें गोल किसका लेना है, 95% का लेना है, क्योंकि तभी हमारे 90% या 85% या 95% से ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिमाग में हमेशा से स्टार्टिंग से ही रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने 1 महीने भी ये कंप्लीट कर लिया, 6 टेस्ट दे दिए, 95% प्लस या 90 प्लस स्कोर कर लिए। ठीक है, 90 प्लस स्कोर कर लिए। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट फेज में, और अब हमारे पास इस 1 महीने के बाद मुश्किल से कुछ ही दिन बचे होंगे हमारे पेपर के लिए। अब ये नॉर्मली जो स्टैंडर्ड रहता है 1 साल का, उसके स्ट्रैटेजी प्लान के हिसाब से बता रहे हैं, बट इन केस अगर फिर डिले होता है कुछ होता है तो वो अलग बात है। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। तो देखो, कोशिश क्या करना, हमें यही करना है कि इस फेस में 1 महीने के हमें इन चीज़ों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। सिर्फ और सिर्फ हमें SQP और PYQ लगाने।
SQP किसके लगाने हैं? ओसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओसवाल के मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ओसवाल के सैम्पल पेपर लगाने हैं और इसको हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। PYQ कौन से लगाने हैं भैया? वो तो इसी में दे रखे होंगे तुमको PYQ, ठीक है, तो वो इसमें मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, तुम्हारा 5 जो होते हैं, 5 सैम्पल पेपर जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व होते हैं, और 5 जो होते हैं वो असेसमेंट वाले होते हैं, ठीक है। वो असेसमेंट वाले होते हैं, मतलब वो तुमको खुद करने होते हैं, ठीक है। तो कोशिश तुमको करनी है वो 5 चीज़ें खुद से करो बिना किसी हेल्प के। अब क्योंकि ये 1 महीना, इसमें तुमको जितना रिकैप करोगे, जितना ज़्यादा तुम रिकैप करोगे, जितना ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार दोहराओगे, याद करोगे, वो उतना ही तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है और यहाँ पे कोशिश करना है जितना भी ज़्यादा हो सके हम इस चीज़ की हेल्प ना लें, ठीक है। PYQ वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, बट एक चीज़ तुमको यहाँ पे PYQ से रिलेटेड एक हिडन ट्रिक मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा 2022 का सेशन है, तो 2012 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सॉरी 2012 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, PYQ 2012 का क्लास 10 का, उसको देख के ज़रूर आना। क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था 2020 के लिए, तो मैंने देखा 2019 का जो था और 9 का था सेम था, ठीक है। 2018 का और 8 का लगभग सेम क्वेश्चन थे, 2007 का और 17 का लगभग सेम थे, 13, 3 लगभग सेम थे। तो यहाँ पे मुझसे एक ये पता चलता है कि हर एक 10 साल पे लगभग क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और एक बार तुम ये 2021 का और 2011 का भी मिला के देख लेना, लगभग तुमको वही क्वेश्चन मिलेंगे, उसी टाइप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक, तो प्लीज़ 2022 का करना है सैम्पल पेपर जो CBSE ने निकाला है, जो भी सॉरी निकालेगी, ठीक है। और 2012 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको करके जाना 2023 में, ठीक है, क्योंकि ये फुल प्रूफ स्टडी प्लान है, ठीक है, पूरे साल का है, इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पे तुमको बताई जा रही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं क्लास 10 से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास 10 कठिन है, टफ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लंडर है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब तुम 8 से 9th में आते हो तब तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो गिरता है, नहीं गिरता अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का गिरता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइंस का सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो हमारा सोशल है वो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में हो जाता है, और साइंस का जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा हम ढलने लगते हैं, ठीक है, ढलते हैं, 9th पूरा बीत जाता है, 10th तक हम आराम से हो जाता है, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो 10th का जो सिलेबस है, ठीक है, या 10th की जो पढ़ाई है वो तुमको 9th से ईजी लगेगी अगर तुमने 9th में अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, अगर तुम्हें बेस आता है, मीन्स 9th का एक बेस अच्छा तगड़ा कर लो बस। अगर तुम्हारा बेस तगड़ा है तो तुमको 10th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, ये मैं कह रहा हूँ 10th जो है वो 9th से ईजी है, इतना तो मान के चलो, ठीक है। अब ईजी का मतलब ये है यहाँ पे कि हाँ कर सकते हैं आराम से, हम 90+ फोड़ सकते हैं। अब इजी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुमको पढ़ना छोड़ देना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है, कि हर चीज़ ईजी कुछ नहीं है और ना ही कुछ टफ है। सब हमारे विल पावर के ऊपर है कि हम कितना उसको हर चीज़ को रिटेन कर लेते हैं, हर चीज़ को कितना हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज़ ये आती है कि NCERT की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, ठीक है। अब NCERT की लैंग्वेज अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो तुमको क्या चीज़ यूज़ करनी है उसके लिए मैं बताता हूँ। उस वक्त तो तुम यूज़ करोगे, यहाँ से तुम्हें सैम्पल पेपर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आराम से पता चल जाएगा। बट हमें NCERT को हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बुक तुमको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, वो है MTJ की। आई होप तुम सबने नाम सुना होगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है NCERT की, ठीक है। इसकी एक सीरीज़ आती है बुक की, NCERT फिंगर टिप्स, ठीक है। मेरे पास 11th-12th की है और आई थिंक 10th की भी आती है, ठीक है। तो MTJ की अगर तुमको मिल रही है NCERT की कोई बुक, ठीक है, तो प्लीज़ बाय कर लेना। अगर NCERT को हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझनी, बहुत सही तरीके से 11th-12th में मैंने पढ़ी, एकदम क्लियर क्लिस्टर उसमें समझाया गया पूरा NCERT का ही। NCERT लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। और ये चीज़ मान के चलना, NCERT के बाहर से कुछ नहीं आने वाला, आएगा जो भी NCERT से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तुम्हारा एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान है, ठीक है, इस तरीके से ना। अब बाकी मैं तुमको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि तुमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर तुम 2 घंटे में, अगर तुम्हारी विल पावर अच्छी है, तुम 2 घंटे में आराम से सिलेबस कंप्लीट, आराम से
तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारा एक अच्छी रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, ठीक है। हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है तुम्हारा ब्रेन का कितनी पावर है। तो अगर तुम 2 घंटे में अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हो अच्छी बात है, कोई अगर 4 घंटे में करता है तो अच्छी बात है। तुमको सुबह समझ आता है तो तुम सुबह करो, तुम्हारे दोस्त को शाम को आता है तो वो रात में करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई वो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि भैया सुबह पढ़ते हैं तो वो वही टॉपर बनते हैं, रात को जो पढ़ते हैं वो टॉपर नहीं बनते। मेरी आदत है सुबह पढ़ने की, रात में ज़्यादा जल्दी मैं सो जाता हूँ, ठीक है। देर तक नहीं जब पाता हूँ क्योंकि मुझे रात में नहीं समझ आता, मुझे सुबह आता तो मैं सुबह पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तुमको क्लास 10 के बारे में पूरा एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान दे दिया है, ठीक है। तो आई होप पूरा अच्छी तरीके से समझ आओगा। अगर अभी भी तुमको लगता है कोई कमी है या तुमको कोई डाउट है तो वो आराम से तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारे डाउट पूछ सकते हो। और कमेंट में ज़रूर बताना तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर लिख देना 2022 है हमारा, ठीक है, 2022 है हमारा, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।